नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। देश के चौथे स्तंभ ने थाना गाजीपुर पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र थाना गाजीपुर की दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। थाना गाजीपुर के अधिकारी एएसआई रामदास के ऊपर लगे गंभीर आरोप। देश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार ने थाना गाजीपुर के अधिकारी एएसआई रामदास के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि असी रामदास ने पत्रकार रिजवान जो कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं, उनका आरोप है कि एएसआई रामदास ने उनके साथ अभद्रता और हाथापाई करने की कोशिश करी और वही सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना कैद हो गई। पत्रकार रिजवान दिनांक 6 दिसंबर रात के 11 बजे किसी कार्य से थाना गाजीपुर पहुंचते हैं। उनका कहना है कि थाना गाजीपुर में एएसआई रामदास जो ड्यूटी पर मौजूद थे, उन्होंने कहा उनके साथ अभद्रता की और धक्का मुक्की की, यहाँ तक कि उनके साथ उनका बेटा भी मौजूद था, उसके सामने उन्हें अपमानित किया। पत्रकार रिजवान का कहना है कि एएसआई रामदास अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए पत्रकारों के साथ अभद्रता से पेश आते हैं। जब इसकी सूचना एडिशनल एसएचओ और थाना गाजीपुर एसएचओ को दी गई तो उनका कहना है कि थाना गाजीपुर एसएचओ के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पत्रकार रिजवान ने यह भी कहा कि ऐसे में थाना गाजीपुर के अधिकारियों का मनोबल थाना गाजीपुर एसएचओ के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और देश में गरीबों और मजलूमों की आवाज को जो समाज के सामने रखता है, देश में हर अवैध अधिकारियों को उजागर करता है, प्रशासन के अच्छे बुरे कार्यों को समाज के सामने रखता है, उस देश के चौथे स्तंभ के साथ प्रशासन कहीं न कहीं अभद्रता करती नजर आ रही है। देखिए चीफ एडिटर अरविंद मिश्रा के साथ मिराज अशरफ की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज़। इस समय मैं खड़ा हूं थाना गाजीपुर के ठीक बाहर। अभी थाना गाजीपुर में एक चौंका देने वाली खबर ये है कि देश के चौथे स्तंभ को एक ऐसा महकमा जो प्रशासन के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, उसके लिए खड़ा रहता है, लेकिन आज उसी महकमे के साथ यानी देश के चौथे स्तंभ के साथ कि ये क्या बदतमीज़ी हो रही है, बदसलूकी की जा रही है। थाना गाजीपुर आप पीछे देख रहे हैं, हमारे थाना गाजीपुर है। यहाँ के एसएचओ ने आखिर अपने स्टाफ को किस प्रकार से समझाया है। क्या पत्रकारों का कोई भी मूल्य नहीं रहा? क्या पत्रकार के कार्यकाल में प्रशासन को क्या परेशानियां आ रही हैं? क्या मतलब ये सारी जो घटना है, मैं आपके सामने जो खुलासा करने वाला हूँ, ये जो पूरी घटना है इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के पत्रकार हैं, उनके साथ थाना गाजीपुर के स्टाफ ने बदतमीज़ी की। इतना ही नहीं, उन्हें मारने के लिए हाथ तक उठाया। ये क्या पूरा मामला है मैं खुद उन पत्रकार से जानता हूं, लेकिन उससे पहले मैं थाना गाजीपुर के बारे में ये बता दूं कि यहाँ जो एसएचओ हैं उनका क्या फ़र्ज़ बनता है और किस प्रकार से उन्हें अपने प्रशासनों को, अपने नीचे जो अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से रखना चाहिए, समझाना चाहिए। क्या अभी तक एसएचओ साहब को ये मालूम नहीं है? शायद ये मैं आपको पूरी तफसीलात से जो बता दूँ। एसएचओ थाना गाजीपुर जो हैं, इनके जो एसआई हैं और एएसआई हैं और जितने भी अधिकारी हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि पत्रकारों का क्या महत्व होता है इस देश में, जबकि देश में नाम चौथे स्तंभ से माना जाने वाला ये मीडिया, पत्रकार, उसको क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उसकी रिस्पेक्ट होती है, ये शायद प्रशासन अपना जो पत्रकारों का दर्जा है वो भूल गए हैं। उन्हें यह चीज़ समझना चाहिए कि पत्रकार जो देश के चौथे स्तंभ हैं, देश में हो रहे हर तरह से, हर प्रकार से अपराध और न्याय का पहला आवाज़ होता है। लेकिन आज उसी पत्रकार के साथ जो अन्याय हो रहा है, बदसलूकी हो रही है, बदतमीज़ी हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। थाना गाजीपुर के अंदर जो यहाँ एएसआई रामलाल के नाम से एएसआई हैं, एएसआई रामदास जो हैं, यहाँ एक पत्रकार हमारे साथ खड़े हैं। आइए मैं इनसे ही बात करता हूँ। ये क्या पूरी घटना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान है। कौन से अखबार है आपका? क्या है? मेरा सूरज की रोशनी के नाम से न्यूज़पेपर और चलता है और ये यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोग अपना चैनल चलाते हैं, जिसमें प्रशासन की हमेशा खूबियाँ सामने रखते हैं कि किस तरीके से प्रशासन जनता को सुरक्षा दे रही है। इसके बावजूद भी प्रशासन हमारे को कोई मतलब क्षेत्र में चल रहे अपराध और प्रशासन के द्वारा चल रही कार्रवाई को आप समाज के सामने रखते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिक्कत आ गई सर आप? सर कल की बात थी, कल रात की बात थी, जो टाइम था लगभग 11 साढ़े 11 का था। 6 तारीख की रात थी बात। तो मुझे फ़ोन आया है मेरे एक जानने वाले व्यक्ति का, जिनका नाम हाकम सिंह था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रिजवान भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई है और मैं थाना गाजीपुर के अंदर हूँ
आप थोड़ा आ जाएं। तो मैंने पूछा भी कि क्या विषय है आपका, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं, मैं कुछ बात करता हूँ। तो कह रहे आपको आना ज़रूरी है, आप आ जाएं तो बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद मैं थाना गाजीपुर पहुंचता हूं। थाना गाजीपुर पहुंचते ही मुझे दरवाजे पे रोका जाता है, मुझसे पूछताछ की जाती है कि आप कौन है और किस लिए आए। तो मैं आप बताता हूं कि सर कोई हुक्म सिंह के नाम से व्यक्ति को लाया गया है और मैं उनके लिए आया हूं, जो लेके आए हैं उनसे पता करना चाह रहा हूँ कि क्या हुकुम सिंह की क्या उनकी घटना, क्या वारदात था उनके साथ? वही सर मैं उनसे बात कर ही रहा था कि इतने में कांस्टेबल ने बोला कि उनका फैमिली मैटर है और आप कौन होते हैं उस फैमिली मैटर में बात करने वाले। मैं लगा सर मुझे पता नहीं था, मुझे फ़ोन पे बताया भी नहीं गया था सही तरीके से क्या था मैटर क्या नहीं था, लेकिन मैं आया हूँ तो अब उनके घर का मैटर है तो वो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो आपस में समझेंगे। फ़िलहाल मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। तो इतने में जो एसआई जो थे रामदास, एएसआई रामदास, एएसआई रामदास थे, उन्होंने मुझे बात करते हुए देखा तो उन्होंने आवाज़ मारा मैं अपने तरफ और मैं उनके पास गया तो हुकुम सिंह भी उनके पास ही बैठे थे। तो मैंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई क्यों शोर मचा रहे हो। मैंने कहा सर शोर नहीं मचा रहा हूँ, इनको जो लेके आए तो मैं इनसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था तो इस वजह से मेरे को आना पड़ा। तो वही मुझसे पूछ रहे थे दरवाजे पे कि आप कैसे किस लिए आए हो। तो उन्होंने बोला कि आप कौन होते हो उनके फैमिली मैटर में आने वाले। बोला कि मुझे मालूम नहीं था सर फैमिली मैटर है ऐसा कुछ, फिर भी आया हूँ तो मैं इनसे मुलाकात। आपको एक नॉलेज दिया गया कि ऐसे ये परेशानियाँ हैं और मैं थाना गाजीपुर में हूँ, तो ये जानने के लिए आप आए, क्या मसला हो गया है? क्या मसला हो गया है? तो मुझे पुलिस ने बताया, एसआई ने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं मुलाकात करके चले जा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं। उन्होंने आपके साथ जो है हाथापाई तो उन्होंने बोला कि तू बाहर जाता है या मैं बताऊँ तेरे को, मैं भगाऊँ बाहर, निकाल लूँ तेरे को बाहर। बोला कि निकालने वाली क्या बात है सर इसमें, मतलब आप थाने के अंदर परिसर में थे और वहाँ से आपको ये बोला गया कि आप यहाँ मतलब अभद्रता के साथ कि आप यहाँ से जाओ। हाँ तू यहाँ से जाता है या मैं बाहर निकालूँ तेरे को। मैंने सर इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात होगी, आपने मुझसे जितना पूछा उतना मैंने बताया, इसमें गुस्सा क्यों आप कर रहे हैं मेरे साथ। तो मेरे को उठ के उन्होंने मेरे पर हाथ इस तरीके से उठाया मारने के लिए और गाली भी बका, साथ में मेरा बेटा भी था। क्या आपको लगता है कि थाना गाजीपुर जो चल रहा है एएसआई रामदास जो इसका पूरा रेंट वगैरह या गवर्नमेंट दे रही है, क्या आपको लगता है? नहीं रामदास क्यों देगा, जनता है, जनता के लिए थाना है। इसमें जनता को बाहर भगाने का प्रशासन का क्या आपको इसमें कुछ लगता है? क्रिमिनल तक को अंदर बैठाया जाता है और कोई पैरवी के लिए पत्रकारों को बाहर जबकि अभद्रता के साथ जो है, जबकि थाना है पूरा सुरक्षा थाने के अंदर और मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जो मुझसे डरा। जब क्रिमिनल इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को अंदर बैठा दिया जाता है तो मैं तो थाना परिसर के अंदर था, तो मुझे बाहर भगाने की जरूरत क्या थी। मैं किसी की पैरवी के लिए आया था, उसकी परेशानी को सुनने के लिए आया था। जाहिर सी बात है कि रिश्तेदार दोस्त यार और पड़ोस के लोग अस्पताल। आपके साथ जो अभद्रता की गई तो आपके साथ और कौन मौजूद थे उस वक्त? मेरे साथ मेरा बेटा आया हुआ था, बेटे को मैं साथ लेके आया था कि चलते हैं। कितने साल का है वो? 16 साल का बेटा है मेरा। मैंने बोला कि चलते हैं, एक अंकल जी के तेरे फ़ोन आया। रात का वक्त था तो आपने घर के किसी परिजनों को साथ रख लिया। मैंने एक अंकल जी का फ़ोन आया तेरे, मेरे मित्र हैं, वो देखते हैं थाने में। आपके बेटे के साथ जो है प्रशासन के द्वारा अभद्रता की गई और आपके ऊपर उसको भी धक्का मुक्की भी की गई, उसके साथ भी धक्का मुक्की करी है बाहर निकालने के लिए। मैं आया लेके इसी वजह से आया था। शिकायत आपने एसएचओ गाजीपुर को दी आपने? हाँ मैंने रात में कॉल किया तो रात में उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैं एडिशनल एसएचओ से यूनुस साहब से भी मिलने की कोशिश करा, तो मैंने पूछा कि एडिशनल साहब से मिलना है मुझे, तो उनका रूम कहाँ है, तो उन्होंने बोला जब मिल ले। मतलब ये पूरी घटना की जानकारी आपने जब एसएचओ और एडिशनल एसएचओ को दी तो क्या प्रतिक्रिया रही प्रशासन की? सर मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं एडिशनल साहब से मिलना चाह रहा हूँ, उनसे तो मिल सकता हूँ, अगर मैं एसएचओ नहीं है, झा साहब नहीं है तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। तो कह रहे हैं कि जा मिल ले जाके, मतलब रूम बता दीजिए। तो कह रहे हैं अपने घर है, घर मिलेंगे वो तेरे को। मतलब सर ये बात करने का तरीका है। अच्छा, तो ये सारा जो मामला है आपको लगता है कहीं ना कहीं एसआई रामदास और कई ऐसे जो माइंड के लोग हैं ये प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? सर प्रशासन को बदनाम करने की कोशिश और अपने वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो आम नागरिक और पत्रकारों के साथ इस तरीके से व्यवहार तो हर कोई बंदा नहीं कर सकता ना। जो पुलिस महकमा होगा आम नागरिक को सपोर्ट करेगा और समझदार व्यक्ति। कितने साल की पत्रकारिता है आप? लगभग मेरी पत्रकारिता ये समझ लीजिए कि 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और 15-16 साल के विषय में आज ये पहला ऐसा हुआ है कि किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया और अभद्रता की गई।
सम्मानित की जगह असम्मानित करा गया, अपशब्द की भाषा प्रयोग करी गई मेरे साथ या धक्का कोई आपकी ऐसा ही रामदास से कोई आपसी दुश्मनी या कोई विवाद? आपसी दुश्मनी नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मैं मात्र एक पत्रकार हूँ। हर क्षेत्र के थाने का खबरों को प्रकाशित करने की मैं अपनी फर्ज समझता हूँ। कब जो खबर प्रकाशित करने के विरुद्ध कभी आपके प्रशासन में बीच कुछ ऐसी बात हुई, बहस हुई? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हमेशा कहता था कि आप बहुत बढ़िया डालते हैं, हमारे प्रशासन को आगे करते हैं, हमेशा उनके लिए खूबी वाली हम बात लौटेंगे आपके पास। मैं अब तक आपको बता दूं कि जैसा कि आप सुन रहे थे, ये यहाँ पे जो साहब थे, पत्रकार साहब, उनका क्या उनके साथ अभद्रता की गई थाना गाजीपुर प्रशासन के द्वारा, ये लगातार मैंने आपको ये सुनाया है खुद इनकी ज़बानी। मैं आपको बता दूं थाना गाजीपुर के अंदर की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ अभद्रता से पेश आ रहे हैं यहाँ प्रशासन, थाना गाजीपुर के प्रशासन, उसके विरुद्ध कई बार शिकायतें डाल दी। जैसा कि आपने सुना, एडिशनल एसएचओ और एसएचओ गाजीपुर को ये शिकायत दी गई है, लेकिन उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं एसएचओ और एडिशनल एसएचओ जो है ऐसे अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ की पूरी नॉलेज और पूरी ट्रेनिंग दी जा रही हो कि पत्रकारों को किस प्रकार से ट्रीट करना है। यानी देश के चौथे स्तंभ पर अगर उंगलियां उठे तो क्या साहब जो देश की सरकार है वो इसी तरह खामोश रहेगी या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लेगी? लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे चौंकाने वाली खबर बता दूं कि यह थाना गाजीपुर परिसर है, इसके ठीक पीछे पेपर मार्केट है। यहाँ की वारदात से आपको वाकिफ करा दे कि लगभग जितने ईस्ट पूर्वी दिल्ली के अपराधी हैं, बड़े से बड़े, या तस्करी है, गांजा तस्करी या किसी भी प्रकार के आपराधिक क्रिमिनल माइंड है, वो ज़्यादातर थाना गाजीपुर के जस्ट पीछे पेपर मार्केट से दबोचे जाते हैं, वो भी स्पेशल स्टाफ के द्वारा। लेकिन थाना गाजीपुर प्रशासन आखिर क्या करती है, क्या उसकी कार्रवाई होती है, ये पूरा विषय आप खुद सोच सकते हैं। बताने की खैर ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इतना बता दिया जाए कि थाना गाजीपुर के जस्ट 2 कदम पीछे पेपर मार्केट है। कुछ ही दिन पहले यहाँ से एक बड़ा गैंगस्टर भी पकड़ा गया, कुछ ही दिन पहले यहाँ से सट्टेबाज, और आप जाकर के जब एक बार मुआयना करते हैं तो आपको दिखेगा हर 2 कदम पे यहाँ पे लोग, छोटे बड़े हर उम्र के व्यक्ति जो है नशा के आदी हैं और नशा करते दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे गांजा और सुल्फा, कई ऐसे जो नशीले पदार्थ हैं उसके सेवन करते दिख जाएंगे। लगभग कई बार हमने इस चीज़ की खबर आपके द्वारा, अपने चैनल के द्वारा प्रकाशित भी करी है कि वहाँ से निजी बस जो कि उपराज्यपाल के जो ऑर्डर थे उस बिहाफ पे जो ग्रेफ 4 लगा था, उस समय की भी बात मैं आपको बता दूं, जबकि वो अभी चल ही रहा है, लेकिन निजी बस भी वहाँ से खूब चल रही थी। प्रशासन उसको क्या अनुमति दे रही थी या अपने मन से उस चीज़ को चला रही थी, क्या आखिर प्रशासन की प्रतिक्रिया थी, वो भी आपको दिखी होगी। लेकिन थाना गाजीपुर के बाहर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ के जितने अधिकारी हैं उनकी क्या शिकायतें थी वो भी मैंने आपको बताई। यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनके साथ क्या अभद्रता की गई वो भी आपने सुनी, ज़बानी उनकी सुनी। क्या इस प्रकार से प्रशासन अपना कार्य करेगी या क्या यहाँ के अधिकारी को ऐसा कौन ऑर्डर देता है, ये क्या कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि देश के चौथे स्तंभ के साथ अभद्रता से पेश आया जाए या देश के चौथे स्तंभ को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए? क्या इस पे डीसीपी पूर्वी दिल्ली एक्शन लेंगी या कुछ कार्रवाई करेंगी? कोई क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। अगर ऐसी कोई बात आती है, रिपोर्ट हमारे सामने आती है, मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन अब तक का बता दूं, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में डीसीपी जो है यहाँ की, उन्होंने क्या अपने नीचे जो अधिकारी को ट्रेनिंग दी है, क्या उन्हें बताया गया है, इस चीज़ से रहस्यमय बात हो चुकी है। चूँकि इस प्रकार से प्रतिक्रिया पूर्वी दिल्ली थाना में अगर आती रहेंगी तो ये हो सकता है कि कोई बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। क्या इस प्रकार से पत्रकार के साथ अभद्रता की जाएगी तो क्या हो सकता है कि वो कुछ भी कर सकते, कुछ गलत कदम उठा ले, तो आखिर इसका जवाबदेह कौन हो सकता है? ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में डीसीपी जो है यहाँ की पूर्वी दिल्ली की, उनका ये सख्त आदेश था कि यहाँ जो अपराध चल रहे हैं उस पर नकेल कसी जाए। लेकिन थाना गाजीपुर के प्रति जो है कोई ऐसी घटना नहीं सामने आई है। केवल स्पेशल स्टाफ जो है दिन रात मेहनत करके यहाँ से पेपर मार्केट से कई ऐसे अपराधी को उन्होंने शिकंजा भी कसा है। लेकिन थाना गाजीपुर क्या कर रही है? केवल पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है। ऐसे में क्या ये पूरा सवाल जो है थाना गाजीपुर के एसएचओ के ऊपर है कि एसएचओ को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए था सामने आकर के कि इस प्रकार से जो बदतमीजियाँ की जा रही है, भद्रता की जा रही है, ऐसे लोगों को डिपार्टमेंट में रखकर उसको वर्दी का पावर देकर, क्या वो किसी आम, आज पत्रकार है कल को आम आदमी भी हो सकता है, ऐसे क्रिमिनल माइंड को अगर आपने वर्दी दे दी तो कल को हो सकता है वो किसी को भी
कुछ भी हादसा उसके साथ घटना कर सकता है और साथ में वो अपने वर्दी का वो रोप दिखाकर अधिकारियों को कुछ भी समझा सकता है। ऐसे में चाहिए था पूर्वी दिल्ली डीसीपी को इस पर सख्त कार्रवाई करे और कोई ऐसी प्रतिक्रिया दे जिससे जो पत्रकारों का अपमान किया गया है उस प्रकार से पत्रकार को भी इस चीज़ का दिलासा आश्वासन दिया जाए कि उसके साथ भी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।